गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आपकी आज की संस्कृत की वर्कशीट नंबर 16 कक्षा 7 7th क्लास के लिए है। इस वर्कशीट में हम व्याकरण में अशुद्धि संशोधन यानी कुछ शब्द इस वाक्य में अशुद्ध दिए हुए हैं, उन शब्दों को आपको सही करके लिखना है। पहला क्वेश्चन करते हैं। रेखांकित पदम स्थूल पदम संशोध्य लिखित। रेखांकित पदों को अर्थात अथवा स्थूल पदों को संशोधित करके लिखो। देखो बेटा, मोटा मोटा लिखा हुआ है, एक सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें एक वर्ड है जो मोटा लिखा हुआ है, ठीक है, वो गलत है, वही वाला करेक्ट करना है, बाकी सारा सेंटेंस सही है, ठीक है। तो हम शब्दों को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य है तो गृह कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। लेकिन संस्कृत के व्याकरण की दृष्टि से यह शब्द जो गृह है इसकी जगह आएगा गृहम, क्योंकि गृह शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग होता है। तो इसमें आएगा, इसका आंसर आएगा गृहम। पूरा वाक्य बनेगा तो गृहम कुत्र अस्ति। तो आपको क्या करना है, पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देना है, केवल मात्र गृह की जगह आ जाएगा गृहम। कैसे लिखोगे, जो लाइन लगी हुई है उस पर लिखोगे तो गृहम कुत्र अस्ति। दूसरा, वृक्षात् पत्रः पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसका हो जाएगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। देखो बेटा, पत्र जो शब्द है संस्कृत में वो भी नपुंसकलिंग है, और पतन्ति क्रिया जो है वह बहुवचन की है, इसलिए पत्राणि हो जाएगा, पत्रः नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तीसरा है कमलः रक्तम अस्ति, कमलः गलत है, इसकी जगह क्या आएगा कमलम। कमलम का कारण भी वही है, नपुंसकलिंग, ठीक है। पुष्पः, पुष्पः विकसन्ति, पुष्पः संस्कृत में शब्द पुष्पः नहीं होता, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, बहुत सारे पुष्प, उसके लिए शब्द आता है पुष्पाणि। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, पुष्पाणि विकसन्ति। पांचवा, अहम आम्रफलान खादामि, मैं आम के फलों को खाती हूँ या खाता हूँ। तो इसका बनेगा आम्रफलम, आम्रफलम, ठीक है। अगला है 6 नंबर, एतत् वस्त्र है मलिनम, वस्त्र शब्द नपुंसकलिंग है, वस्त्र की जगह आएगा वस्त्रम, ठीक है। मलिनम में मलिनम है शब्द, इसीलिए वस्त्र का हो जाएगा वस्त्रम। सातवां सवाल देखना बेटा, छात्र है पुस्तकान आनयति, छात्र पुस्तकों को लाता है, पुस्तकान, तो इसका आएगा पुस्तकम। ये एक वचन है कर्ता, तो इसी तरह से इसका बनेगा छात्र है पुस्तकम आनयति, छात्र पुस्तक को लाता है, ठीक है। ये वाले शब्द थे, लिंग के आधार पर आपको इनको सही करना है। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कर्तृ क्रिया पद समन्वय, कर्ता और क्रिया के पदों का समन्वय, यानी उनका आपस में मेल सही होना चाहिए। अगर कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, प्रश्न 1 दूसरे प्रश्न का एक भाग, त्वम कुत्र गच्छति। बेटा, त्वम मध्यम पुरुष का रूप है, तो इसमें गच्छति की जगह आएगा गच्छसि, क्योंकि इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छत, ठीक है। तो त्वम के साथ आएगा गच्छसि।
त्वं कुत्र गच्छसि। दूसरा, अहम आपणम गच्छति। अहम के साथ आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का रूप होगा गच्छामि, तो इसका आंसर बनेगा अहम आपणम गच्छामि। तीसरा, त्वं किम खादन्ति। त्वौ किम खादन्ति, तो त्वौ मध्यम पुरुष का रूप है, तो त्वौ के साथ आएगा खादते। नेक्स्ट है चौथा, युवाम लेखम लिखन्ति। युवाम मध्यम पुरुष का रूप है और लिखन्ति उत्तम पुरुष का रूप है, लेकिन इन दोनों का मेल नहीं हो रहा है, इसीलिए मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। लिखन्ति की जगह क्या आ जाएगा, लिखत है। अहम कानपुरम अगच्छत। अहम के साथ उत्तम पुरुष का रूप होगा, अहम उत्तम पुरुष का रूप है, इसीलिए इसकी जो क्रिया है वह भी उत्तम पुरुष की होगी। इसका रूप बनेगा अहम कानपुरम अगच्छम। अगला है त्वौ कुत्र अगच्छतम। त्वौ कुत्र अगच्छतम, इसका बिल्कुल इन्होंने सही दे रखा है, इसका एडजेक्टिव रहेगा त्वौ कुत्र अगच्छतम। अगला है सातवां, अध्यापिका आगच्छन्ति। अध्यापिका एक वचन का रूप है, आगच्छन्ति बहुवचन का रूप है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया आएगी, तो इसका आंसर बनेगा अध्यापिका आगच्छति। वयम आपणम गच्छावः। वयम बहुवचन का रूप है और गच्छावः ये द्विवचन का रूप है, तो क्रिया सही नहीं है पुरुष के हिसाब से, तो इसका आंसर बनेगा आवाम आपणम गच्छावः। तीसरा प्रश्न, सर्वनाम प्रयोग। देखो, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न है उसमें जो पहला वर्ड है वो सारे क्या हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो उनको करेक्ट करके लिखना है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम के हिसाब से क्रिया या क्रिया के हिसाब से सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो हमें करेक्ट क्रिया को नहीं करना है, केवल मात्र सर्वनाम को करना है। तो हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। स बालिका नृत्यति, इसका हो जाएगा सा बालिका नृत्यति। सा बालिका, क्योंकि बालिका जो है वो लड़की है और सह लड़के के लिए आता है, तो इसका आंसर बनेगा सा बालिका नृत्यति। दूसरा है ते बालिका नृत्यन्ति। ते लड़कियां बहुत सारी हैं, इसका बहुवचन का रूप होगा ता बालिका। ता करके उसके बाद आएंगे दो विसर्ग, दो बिंदी। जो दो बिंदी होती है उनको संस्कृत में विसर्ग कहते हैं, तो आ जाएगा ता बालिका गायन्ति। तीसरा है स छात्रा पठन्ति। से नहीं आएगा, इसमें आएगा तः, इसका बहुवचन का रूप बनेगा ता छात्रा पठन्ति। अगला है ते अध्यापक पाठयति। ते की जगह आएगा सह। अध्यापक एक वचन है और ते बहुवचन का रूप इन्होंने लगा दिया सर्वनाम, जो कि गलत है, तो इसका आंसर बनेगा सह अध्यापक है पाठयति। पांचवा, सह फलम पक्वम अस्ति। सह, यहाँ पे सह के जगह आएगा तत्, क्योंकि फलम नपुंसकलिंग है, तो इसका आ जाएगा तत् फलम या एतत् फलम पक्वम। ठीक है, तो आंसर बनेगा तत्फलम पक्वम। अब आगे है ते फलानी मधुराणी। ते की जगह आ जाएगा तानी, क्योंकि फलानी बहुवचन का रूप है और इसका बनेगा तानी फलानी मधुराणी। ठीक है, अब है सातवां, एषः पुस्तकम कस्य। एषः यह, इसके जगह आएगा एतत्, एतत् पुस्तकम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग का रूप है और इन्होंने एषः जो दे रखा है वो नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा एतत्। प्रश्न नंबर 4, लकार प्रयोग है। इसमें क्रिया को बदलना है, क्योंकि क्रिया जो इन्होंने पहले ही बताया है कि जो रेखांकित पद है या मोटा मोटा जो लिखा हुआ है उन्हीं को आपको चेंज करना है और किसी वाक्य में किसी भी शब्द को नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। अद्य मम संस्कृत परीक्षा अभवत्। अद्य के साथ आएगा अस्ति, क्योंकि आज की बात हो रही है प्रेजेंट टेंस की, वर्तमान काल में आएगा अस्ति।
तो बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा, केवल मात्र ए भवत की जगह आ जाएगा अस्ति। दूसरा है श्वः मम गणित परीक्षा भवति। श्वः का मतलब होता है कल और भवति का मतलब है, तो श्वः कल के साथ आएगा होगी, तो इसका आंसर बनेगा श्वः मम गणित परीक्षा भविष्यति। भवति की जगह क्या आ जाएगा, भविष्यति। तीसरा है अहम पुस्तक मेलकम गच्छामि। मैं कल पुस्तक मेला देखने गया, तो गच्छामि प्रेजेंट टेंस की यानी वर्तमान काल की क्रिया है, गच्छामि की जगह क्या आएगा, ए गच्छम। गत सप्ताहे मम परीक्षा अस्ति। गत सप्ताहे का मतलब है पुराने टाइम की बात हो रही है। पुराने टाइम मतलब जो जा चुका, पास्ट टेंस यानी भूतकाल की, तो इसके लिए आएगा गत सप्ताहे मम परीक्षा आसीत। आसीत का मतलब था, पहले। अग्रिम शनिवासरे क्रीड़ा प्रतियोगिता अभवत्। अगले शनिवार को खेल प्रतियोगिता होगी। होगी के लिए आएगा भविष्यति। अभवत् का मतलब हो चुकी, लेकिन इन्होंने बोला है अगले शनिवार। अगले शनिवार की वजह से क्या आएगा, भविष्यति। अभवत् आएगा जो काम हो चुका उसके लिए, और भविष्यति का मतलब होगा। अब आगे है 5वां प्रश्न। कोष्ठक में दिए गए उचित विशेषण पदों के रूप को चुनकर वाक्य पूरा करो। इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से एक ठीक है, तो हम एक जो ठीक है उसको टिक लगा देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। पहला है इसका किम इदम फलम पक्वम। इसका आंसर क्या आएगा, पक्वम। फलम के साथ पक्वम चलेगा। दूसरा मम अध्यापिका अतीव योग्या। अध्यापिका है ना, फीमेल है, तो इसके लिए आएगा योग्या। तीसरा है बालका है डैश अभवन। सब बालक चकित हो गए, तो इसका आंसर आएगा चकितः। बहुत सारे बालक है ना, तो चकितः। एषा वाटिका अति, वाटिका के साथ विशाला आएगा, विशाला, क्योंकि वो भी स्त्रीलिंग का रूप है और ये भी स्त्रीलिंग का रूप है। 5वां है द्वौ एव बालकौ डैश स्तः। 2 बालकों के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर आएगा योग्यौ। योग्यौ इसका आंसर ये आएगा। देखो बेटा, आपका जो ये कार्य पत्रक था, इसके लिए आपको पहले शब्द रूप और धातु रूप दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, आत्मनेय पद में भी और परस्मैपदी पद में भी। आपकी किताब में पीछे दिए हुए हैं शब्द रूप और धातु रूप। परस्मैपदी पद का आप अगर कुछ एक शब्द याद कर लोगे तो ज़्यादातर शब्द उसी की तरह चलेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से भू धातु का या किसी भी एक धातु का जो परस्मैपदी पद में चलती हो वो वाले के 5 रूप याद करोगे। और शब्द रूपों में सबसे पहले आप पुल्लिंग आकारांत शब्द याद करोगे, उसका शब्द रूप, उससे आपको ये वाली वर्कशीट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, जब तक ये आप शब्द रूप और धातु रूप याद नहीं करोगे तो ये वर्कशीट समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप व्याकरण में जो आपकी किताब के जो पाठ खत्म हो रहे हैं उसके पीछे व्याकरण दी हुई है, और व्याकरण में शब्द रूप और धातु रूप बहुत अच्छे से याद करोगे और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करोगे। ठीक है बेटा, तो इसके जो आंसर्स हैं वो भी मैं भेज दूंगी, लेकिन पहले जो मैंने अभी पढ़ाया है